हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय तनुजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और हम इस चैनल के माध्यम से थोड़े सेशन भी कराएंगे। हम पेपर हल कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2016 का पेपर है ये होम साइंस का। और क्वेश्चन नंबर 103 तक हम हल करा चुके हैं। क्वेश्चन 1 से 103 तक हल करा चुके हैं। इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 104 कह रहा है डॉट डॉट एक संसाधन है जो हम सबसे साझा करते हैं, हालांकि यह वो जिसके प्रति हम सामान्य लापरवाह रहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा साधन है जिसको हम साझा करते हैं और उसके प्रति लापरवाह भी रहते हैं। तो ए कह रहा है धन है, बी कह रहा है समय है, सी कह रहा है ऊर्जा है, डी कह रहा है जल है। तो किसके प्रति? भाई जल, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जल होगा तो जल कैसे हो सकता है? जल को हम साझा कर सकते हैं मगर जल के प्रति लापरवाह नहीं होते क्योंकि जल हमारा बहुत कीमती है। हालांकि कीमती हर चीज होता है, ऊर्जा भी होती है, धन भी होता है। तो हमारा आंसर जाएगा बी, समय। समय के प्रति हम सामान्य, थोड़ा बहुत नहीं है कि सामान्य से हम लापरवाह रहते हैं और इसी को हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 कह रहा है परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण है, चरण दर चरण वर्ण है। मतलब परिचालन चार्ट है, इसको कार्य को करने का प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण उसमें वर्णन किया जाता है। तो ये बात सत्य है, बी कह रहा है असत्य है, सी कह रहा है संबंधित नहीं है, डी कह रहा है विवादित है। तो हमारा आंसर जाएगा ये बात सत्य है। डॉट डॉट आई संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो आय है जिससे हम संतोष प्राप्त करते हैं तो दिन प्रतिदिन अनुभवों से जो उत्पन्न होता है तो हम उसे क्या कहते हैं या क्या फील करते हैं या क्या है? तो ए कह रहा है आत्मिक हम उसे कहेंगे या धन कहेंगे, बी कह रहा है वास्तविक कहेंगे, डी कह रहा है गुणवत्ता कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा आत्मिक। जो सामान जिस पे हम आय खर्च करके लाते हैं या जैसे मान लीजिए हम कोई कपड़े खरीद के लाते हैं और जब भी हम उसे पहनते हैं तो हमें संतोष मिलता है और हमें आत्मा संतुष्ट हो जाती, तो उसे हम आत्मिक कहेंगे कि हाँ हमने इस पे पैसा लगाया, इसको हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमारी आत्मा संतुष्ट है, तो उसी को हम आत्मिक कहेंगे। क्वेश्चन हमारा 107 कह रहा है डॉट डॉट आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। क्वेश्चन हमारा 107 कह रहा है कि डॉट डॉट आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य का आयोजन का निरूपण है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो हम अवसर है, जैसे कि हमने किसी मुंडन या किसी त्योहार के उपलब्ध में कोई पार्टी रखी, ठीक है, तो उस पे आधारित जो कार्य योजना है उसका निरूपण करके तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका रूप बदल के है वही चीज, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये कह रहा है आयोजन कहेंगे, बी कह रहा है स्वीकार करना कहेंगे, सी कह रहा है कार्य करना कहेंगे, डी कह रहा है चुनना कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा आयोजन। हमारा आंसर ये जाएगा आयोजन। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 108 कह रहा है डॉट डॉट मानव बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृति नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मानक एक है बृहद स्तर, मतलब बड़े स्तर पे उन चीजों का स्वीकार लोग नहीं करते, तो हम उसे क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। और डी कह रहा है ए और डी दोनों कहेंगे और सी कह रहा है
ना तो ए सही है ना ही डी सही है। और क्वेश्चन हमारा ये डी कह रहा है परिवर्तनशील, तो हमारा आंसर जाएगा डी। हम उसे परिवर्तनशील कहेंगे। जो हम नई नई चीजें अपनाते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप जो हैं, जिस तरह के हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो कल्चर हम लोग न्यू अपनाना चाहते हैं, वो एक बड़े स्तर पे छोटे कुछ ही लोग उसे अपनाते हैं। बाकी बड़े स्तर पर देख लीजिए, ग्रामीण एरिया में जल्दी से ये चीजें नहीं अपनाते हैं। जो परंपरागत चली जाती हैं, उन्हें लोग बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। जैसे कि मेरे माता पिता करते आए हैं, उन्हीं कार्यों को या उन्हीं त्योहारों को हम भी करते आएंगे। और जो कोई न्यू कल्चर या लागू हुआ या चालू हुआ, तो उसे हम जल्दी से अपनाते नहीं हैं। तो उसी को हम परिवर्तनशील कहते हैं। उसे बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे मान्यता नहीं मिलती है। क्वेश्चन हमारा 109 कह रहा है एक बालक की शिक्षा डॉट डॉट निर्णयों का उदाहरण है। तो ये कह रहा है परिणाम है, बी कह रहा है सामूहिक है, सी कह रहा है व्यक्तिगत है, डी कह रहा है तकनीकी है। तो हमारा आंसर जाएगा सामूहिक है, ना कि व्यक्तिगत। ज्यादा बच्चे व्यक्तिगत की तरफ जा रहे हैं, तो व्यक्तिगत हमारा सही नहीं जाएगा। क्योंकि शिक्षा जो है हमारी, सभी लोग चाहते हैं, पूरा समुदाय चाहता है, पूरा देश चाहता है कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। तो इसलिए ये एक पूरा परिवार चाहेगा, तो इसलिए हम इसको सामूहिक का उदाहरण रखेंगे, ना कि व्यक्तिगत रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 108 कह रहा है डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 कह रहा है कार्य के सरलीकरण को करने के लिए साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन किसने कहा? ये एक परिभाषा है, तो ये किसकी परिभाषा है? तो ये कह रहा है निकिल एम डॉर्सी की है, बी कह रहा है ग्रॉस एम कैंडिल की है, सी कह रहा है वर्गीज ओगेल की है, और डी कह रहा है एलिजाबेथ की हरलॉक की है। तो हमारा आंसर जाएगा ए, निकिलियम डॉर्सी की है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो हमारे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।